वेलकम इन आवर ब्लॉग वी आर जिद्दी परिंदे। मैं सत्या प्रियंका आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिद्दी परिंदे पे। अगर आपका मनाली जाने का ट्रिप का प्लान बन रहा हो तो उस एटनरी में जिस दिन आप सोलांग वैली का ट्रिप रखें उसी दिन आप अटल टनल का भी रखें। अटल टनल एक अपने आप में एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का तोहफा है हमारे लिए। जब हम सोलांग घाटी से टनल की ओर जाते हैं तो रास्ते के नज़ारे जो हैं वो देखते ही बनते हैं। बेहद खूबसूरत वादियाँ, लंबे लंबे देवदार के पेड़ और एक लंबा सा रोड जिस पर गाड़ी हमारी चली जा रही थी और हम टनल की ओर जा रहे थे। टनल आने वाला ही था कि हमने देखा बाहर सिक्योरिटी थी। गाड़ी रोककर हमें बताया जा रहा था कि टनल के अंदर आप फ़ोटो ना खींचें, गाड़ी कहीं भी ना रोकें। मनाली से अटल टनल की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। मनाली से लेह की दूरी लगभग 45 किलोमीटर कम हो गई है, जिससे 4 से 5 घंटे का सफर कम तय करना पड़ता है। तो हुई ना अच्छी बात। हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं को काटकर उनके बीच से बेहद मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ समुद्र तट से 3000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह टनल को बनाया गया है। टनल की टाइमिंग में टेम्पररी चेंजेस होते रहते हैं। विंटर में जब ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो कभी कभी सोलांग से आगे जाने की परमिशन ही नहीं मिलती। टनल के अंदर गाड़ी रोकना, फोटोग्राफी करना, ओवरटेक करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो प्रकृति के नज़ारों का मजा लीजिए। टनल का एक छोर मनाली से जुड़ा हुआ है, दूसरा लाहौल घाटी से जुड़ा हुआ है। और यही सबसे बेहद खास बात है इस टनल की, जहां साल के 6 महीने भारी बर्फबारी होने से लाहौल स्पीति घाटी अलग थलग हो जाया करती थी। अब वो टनल के बनने से पूरे साल सैलानी लाहौल स्पीति घाटी जा सकते हैं। वेलकम इन आवर ब्लॉग वी आर जिद्दी परिंदे। और हम हैं कहाँ? बर्फ की वादियों में। जैसे ही हम टनल के बाहर निकले, देखते ही मन ऐसे एक्साइटेड हो रहा था कि लग रहा था कि सारा टाइम हम यहीं स्पेंड कर दें, हम कहीं ना जाएं। बेहद खूबसूरत पहाड़ बर्फ से कवर अप थे, वाइट स्नो दिख रही थी चारों तरफ। उसी स्नो पर सूर्य की किरणें चमक कर उसे गोल्डन बना रही थी। सुनहरी स्नो क्या आपने कभी देखी है? देख के मेरा मन बहुत गदगद हो रहा था। जहाँ एक और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, उनकी नुकीली वाइट चोटियाँ और उन पर पड़ती सूर्य की किरणें बहुत सुनहरा सा एहसास दिला रही थी। वहीं सर सर तेज चलती हवाएं खुद से खुद की आवाज़ को सुनने के लिए रोक रही थी। बस मन था कि चारों तरफ देखते ही रहने को कर रहा था। वहीं नीचे नदी की कल 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 बहता हुआ पानी
और उसमें जैसे ही आप अगर पैर डालने की कोशिश भी करेंगे तो इतना ठंडा कि मन को गुदगुदा जाएगा। चारों तरफ नज़ारा बहुत बेहद खूबसूरत था। मन कह रहा था कि अब बस कुछ देर और वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ये एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। बेहद खूबसूरत एहसास था। गाइज मैं यहाँ बहुत इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ठंडा है, लिटरली बहुत ठंडा है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ चारों तरफ सिर्फ वाइट स्नो है और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। बट बहुत मज़े आ रहे हैं और मैं तो बोलूँगी आप यहाँ आ रहे हैं तो एक दिन ज़रूर यहाँ का प्लानिंग करिए। हवा काफ़ी तेज़ है और बाबा बहुत इंजॉय कर रहा है। वो यहाँ वहाँ देखिए, ये आ गया फ्रेम में। भाई मुझे तो बस एक ही बात पता है कि मनाली का मतलब बर्फ, और ये कंफर्म हो गया कि भाई साल में किसी भी वक्त आओ तो एटलीस्ट यहाँ बर्फ अपने को मिल सकती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर मनाली का ट्रिप आपका बन रहा है तो भाई एक दिन अटल टनल तो ले लो अच्छे से और अच्छा खासा टाइम लेके आओ। बिल्कुल करेक्ट, सही कहा। बिकॉज ऑफ आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे ना आप बहुत एक्साइटेड होंगे, बिकॉज ऑफ कुछ दिखता ही नहीं है, वाइट एकदम ऐसे लग रहा है जैसे नेचर ने पेंट कर दिया हो वाइट। फुल एचडी स्क्रीन, एचडी अल्ट्रा एचडी स्क्रीन पे देख रहे हो ऐसा लग रहा हो। करेक्ट, और बहुत प्यारा व्यू है चारों तरफ। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। सन ये रहा, ये सन है, ये देखिए लग रहा है कि हमें फूल आएंगे। तो ये रहा बाबा, बस को खोल लेते हैं। सन ये रहा, ये सन है, ये देखिए लग रहा है कि हमें फूल आएंगे। तो ये रहा बाबा, बस को खोल लेते हैं। हाथ जरूर सुन्न होने वाले। बहुत इंजॉय कर रही हूँ, ठंडा बहुत लग रहा है, मेरे हैंड्स रेड हो रहे हैं, बट बहुत ठंडा है। सीरियसली हवा बहुत तेज है। हाँ मुझे आ रहे हैं, लेकिन स्लो दिखाती हूँ। देखिए स्लो, देखिए ये देखिए, ये देखिए इस तरफ हमारा व्यू। ये देखिए गाइस, ये देखिए नीचे रिवर, ऊपर बर्फ, नेचर माइंड, और इधर मैं, यस। और ये देखिए मेरा दोस्त, हेलो हेलो।
सरसराती हवा और नदी की पानी, ये तीनों चारों मिलकर ऐसा संयोग बना रहे थे जैसे लग रहा हो कि यही जन्नत है और इसी को कहते हैं जन्नत। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये वक्त वहीं थम जाए, घड़ी अपने टिक टिक को रोक दे, लेकिन अब वक्त हो गया था आप सबसे अलविदा कहने का। इन वादियों से, इन घटाओं से, इन घाटियों से, इन बर्फ से अलविदा कहने का। अलविदा इसलिए कि अगली बार फिर आएंगे, खूबसूरत यादें फिर समेट के ले जाएंगे। अलविदा कहने का वक्त हो गया था इन हवाओं को, इन घटाओं को, इन वादियों को, इन बर्फ की चादरों को जो हमें अपने पास रोके रखी थी। वक्त ऐसे तेजी से खत्म हो गया कि अब जाने का वक्त आ गया और इस जगह को छोड़ के इसलिए जा रहे हैं ताकि दोबारा आए, दोबारा इन नज़ारों को आंखों में कैद कर लें, दिल में समा लें। तो इसी के साथ आपके ज़िद्दी परिंदे करते हैं आज के एपिसोड का साइनिंग ऑफ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।